सो अस्सलामुअलैकुम। डे 3 में आप सबका वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आपके? सब खैरियत से होंगे जनाब। हम लोग इधर टिम्बर रिजॉर्ट में रुके थे और गाड़ी नीचे लगाई थी हमने। और जी आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आप ये देखो, आपको शो हो रहा होगा वाइट कलर के माउंटेन्स, ये मैं आपको नजर आ रहे हैं। ये है बाबून वैली। हम लोगों की इस वक्त तैयारी है बाबून वैली की। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जीप कहाँ तक जा सकती है और हमारी कार P4x4 है वो कहाँ तक जा सकती है। तो और ठंड बहुत ज्यादा है और अभी हमने इससे भी आगे ज्यादा ठंड में जाना है, इसलिए आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैंने जी क्या क्या चीजें पहनी हुई है। ओह माय गॉड, थर्मल्स पहने हैं, तीन सॉक्स पहनी है और बड़ी तैयारी की है जी, ताकि आगे सर्दी ना लगे, क्योंकि आगे ठंड बहुत ज्यादा है इस वजह से। रहे हैं जो मैंने अभी आपको एक क्लिप दिखाया था, हम जा रहे हैं बाबून वैली। अभी हम अपर नीलम से निकले हैं, जो मैंने स्टे अपना दिखाया था। जीप हमने की है। बाबून वैली का रास्ता मेरे ख्याल 1.5-2 घंटे का है और आपको इन झटकों से अंदाजा हो गया होगा कि शेक हो रहा है, क्योंकि जीप में आपको पता है कैसा ही कोई शूट होगा। इसके फैमिली बहुत ठंड है, मेरे कपड़ों से आपको अंदाजा हो गया होगा। और सोने की बहुत बस हुई है इस वक्त, तो ठंड से बहुत बुरा हाल है। और अभी हम व्यू आप देखें, माशाल्लाह जी क्या खूबसूरत जगह है। उधर हम अपर नीलम से आए हैं नीचे और अब हम मजीद हाइट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमने जी जाना है। मजीद सर्दी है, स्नो होगी, स्नो के लिए जा रहे हैं। दुआ करें जी खैर खैरियत से जाए, खैर खैरियत से वापस आए। और मैंने बंद इसलिए कर ली है क्योंकि मुझे ठंड जरूरत से ज्यादा लग रही है। ये देख सकते हो, ये ऑफ रोड सारा रास्ता है। सो डिजिटल फैमिली, इस तरह का रास्ता है ये। और इस ट्रैक पे जीप गुजरी है। अपनी गाड़ी लाने का कभी खतरा नहीं लेना। इधर से ये देखो दरिया आ रहा है, बड़ा खूबसूरत। और जी ये भी आप देख सकते हो, पट्टों का ये पुल है। और जैसे जैसे चढ़ाई है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सांस चढ़ रहा है। इस ट्रैक के ऊपर जी जीप गई है, तो हमारा अच्छा डिसीजन था कि हम जीप पर आए हैं, हम अपनी गाड़ी पर नहीं आए। और ऑक्सीजन की कमी भी है। और ये जो वादियों का हुस्न है ना, ये कुछ और ही है, सच पूछे ये लाइफ का, जिंदगी का कुछ और एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम। आफ्टरनून हो चुका है इस वक्त और हम पहुंच चुके हैं बाबून वैली। ये मेरी जिंदगी का सच पूछे मुश्किल तरीन ट्रैक था। हालांकि मैंने बड़ा सफर किया है लाइफ में, लेकिन ये जो ऑफ रोड ट्रैक है ना, ये सारे पत्थर ही पत्थर है। और ऊपर आके आप देखते हो तो जिस तरह फेरी मेडोज का एक स्पॉट होता है, उस तरह से स्पॉट है। हमें लगा था कि वैली कोई बहुत ज्यादा बड़ी होगी या होगा, लेकिन यहाँ पे बस आबशार है, एक कैंटीन है और स्नो है। थैंक गॉड हवा नहीं चल रही, तो मैंने अपर इसलिए उतार दिया है। और अब मैं आपको कैमरा रोटेट कर, आप गाइस ये देखें, मैं जिसकी बात कर रही हूँ ये है जी झरना। ये आप देख सकते हो, जिस तरह से कल मैंने आपको दिखाया था कश्मीर आबशार, इसी तरह से ये है झरना जो ऊपर से आ रहा है। और नीचे तक ये ठंडा पानी यही जाके दरिया में मेरे ख्याल से मिलता है। ऊपर अभी देखते हैं हम स्नो पर जाने की और चढ़ने की कितनी ही हमारे में हिम्मत बचती है। बिकॉज जी यहाँ पे ये ऑनर है यहाँ के जी, तो ये सूरत हाल है। अभी हम आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। तो गाइस हम बाबून वैली में इस वक्त खड़े हैं, चारों तरफ स्नो ही स्नो है। थैंक गॉड हवा नहीं चल रही, सर्दी नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूँगी यहाँ पे कि अगर एडवेंचर के लिए आपने आना है तो आप ज़रूर आओ। छोटे बच्चों के साथ आना मुझे लगता है यहाँ पे मुश्किल है। और अगर आपने ऑल रती गटी या ताओ बट
और इस तरह की वैलीज एक्सप्लोर की हुई हैं और हमारी तरह एडवेंचरस हो तो फिर इधर आओ। अदरवाइज़ मुझसे अगर ऑनेस्ट रिव्यू लें तो ऑनेस्ट रिव्यू ये होगा कि हाँ ऊपर आओ, थोड़ी खूबसूरती है, लेकिन क्योंकि मैंने रती गली और बाकी जगह ज़्यादा एक्सप्लोर की हुई हैं तो वो मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगी हैं। लेकिन हाँ डे ज़ाया नहीं हुआ, ऊपर आने का मज़ा आया। बट केल, लड़ंग केल और बाकी कश्मीर के जो स्पॉट्स हैं वो बाबून वैली से ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो ये मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। यहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम है जो आपको पहले से बताना पड़ेगा, और चाय, समोसे और फ्राइज़, थोड़ी सी मंचिंग की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ऊपर पहाड़ी पे जाने के लिए पत्थर बहुत भारी भारी हैं, ट्रैकिंग है, और हम लोगों में इतनी हिम्मत अभी बची नहीं है कि हम ऊपर जा सके। मैं तो यहीं तक रहूँगी क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है। मेरा अभी भी बात करते हुए यहाँ पे सांस फूल रहा है। सो जिन लोगों को ऑलरेडी एस्थमा या इनको प्रॉब्लम हो वो साथ साथ अपनी सारी मेडिसिन और चीज़ें सब साथ लेके आएँ। सेफ्टी प्रिकॉशनरी ज़रूर करें। और वंस अगेन मैं बोलूँगी कि अपनी गाड़ी पे, या जो लोग कहते हैं कि हमारे पास जीप है, तो वो अपनी जीप पर भी आने का रिस्क यहाँ ना लें क्योंकि रास्ता बहुत ख़तरनाक है। मैं वापसी पे आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ के जो लोकल हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको पता होता है कि कितनी स्लोप है और बड़े बड़े पत्थरों पे से जीप कैसे गुजारनी है। लेकिन ये है कि हाँ ऑफ कोर्स नई वैली है तो नई वैली एक्सप्लोर करने का एक एक्साइटमेंट अलहदा होती है। लोग कम हैं क्योंकि सीज़न नहीं है और बहुत कम लोग हैं। सीज़न में ये लोग बता रहे थे, मैं बाबून वैली फ़र्स्ट टाइम आई हूँ क्योंकि कुछ एडवेंचर करना था, और सीज़न में कहते हैं कि यहाँ पे फुल होता है, लोग आते हैं, स्पॉट्स पे रहते हैं, कैंपिंग भी करते हैं। मैंने रास्ते में देखा था कुछ बाइकर्स थे जो आ रहे थे, वो शायद कैंपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे थे, बट सच पूछें तो कैंपिंग सिर्फ बॉयज़ ही कर सकते हैं। सोनू में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कैंपिंग कर सके। बैठी हूँ ताकि मैं दिखाऊं कि ऑफ रोड कितना ज्यादा है, क्योंकि मुझे कल भी मैंने वीडियोस डाली थी तो लोग मुझे कह रहे थे कि एग्जैक्ट एक एक चीज का बताना रास्ता कैसा है, खुला है नहीं है। तो जी ये आप देखो, सबसे पहले जो ब्लिच आता है ना वापसी के ऊपर पानी में से, और ये और कई हमारे ऐसे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास जीप है, हम जा सकते हैं। वो वाली जीप यहाँ पे काम नहीं करेगी। सुन लो सब लोग गौर से। क्यों खान भाई क्या कहते हैं, नहीं करेगी ना जी। तो खान भाई ने बताया है कि लाहौर वाली जो जीप है ना वो यहाँ काम नहीं करेगी, यहाँ पे यही वाली जीप काम करेगी। हाँ जी। सो जी ये स्नो पड़ी हुई है, अभी ये 1-2 दिन पहले पड़ी होगी, और ये ट्रैक आप देख सकते हो, ये स्नो पड़ी हुई है और ये ट्रैक है। ये स्लिपरी भी होता है काफी, जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं उनको ही ड्राइविंग आती है। ये देखें जी, ये होता है डेंजरस मोड, गाड़ी जीप रिवर्स होगी और अब ये फिर ऑफ रोड ये नीचे को उतरेगी। ये है जी सूरत हाल। तो मेरी डिजिटल फैमिली, अब आप हाय हाय तो कमर ही चली, क्या ही बोलती मैं, सच्ची मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा जाके। तो जी आप ये देखें, और ये पानी है, और आते हुए मैंने दिखाया था ये जी जीप फट्टों के ब्रिज पे ऐसे चल रही है। और आज सोनू ये नहीं कह सकती कि जाके 2 पैनाडोल खा लो और फिर उठ जाओ।